सब बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं। तो अभी जो है सुनवाई की जांच, स्पीच थेरेपी, कान की मशीन, ये क्या है, विस्तार से बताएं क्या है। जरूर जरूर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू, द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर की फाउंडर। हमारे यहाँ जितनी भी सुनने से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कम सुनना या फिर सुनने में कुछ आवाज़ें आना कान में, या फिर स्पीच से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ठीक से ना बोल पाना या फिर स्टैमरिंग होना, इन सब कुछ का हमारे पास इलाज किया जाता है। हमारे पास काफ़ी क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर का अच्छे से वो किया है और काफ़ी अच्छी सुविधा अभी तक प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं काफ़ी संतुष्ट हैं यहाँ से। और जैसे कि आपने बोला कि अवेयरनेस की जहाँ तक की बात है कि क्या खान पान होना चाहिए, खान पान के लिए मैं अभी यही मतलब जब से कोविड हुआ है उसके बाद से मैं यही कहूँगी कि खान पान में फ़िलहाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना, हरी सब्जियों पे ध्यान दें। आजकल के मैंने बहुत मतलब देखा है कि यंगस्टर्स में क्या है कि वो बाहर का खाना प्रेफर बहुत ज़्यादा करते हैं कि बाहर जाके कोई भी ओकेजन है तो बाहर जाके खा लिया, आज घर का खाना नहीं खाना है। लेकिन इससे क्या होता है कि बाहर में जो तेल यूज़ हो रहा है, जो ऑयल यूज़ हो रहा है, जो साग सब्जी जो यूज़ कर रहे हैं बिना धुले ही यूज़ कर रहे हैं, या जितनी भी मतलब काइंड ऑफ वेरी मतलब बहुत ही अनहाइजेनिक वे में वो खाने को बना रहे हैं, जिस कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अभी पुणे में भी काफ़ी एक वायरस आया हुआ है जो कि स्पेशली पानी, गंदे पानी की वजह से हो रहा है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बीच बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियां हो रही हैं। लोग बहुत मतलब मैंने बहुत सारा केसेस देखा है कि गंदे खाने की वजह से, अनहाइजीनिक पानी की वजह से बहुत लोगों में बीमारियां हो रही हैं। और इसको कम करने के लिए हमारे पास यही है अभी फ़िलहाल के लिए उपाय कि हम हरी सब्जियां घर में बना के खाएं, और सबसे ज़्यादा सब्जियों को पहले गर्म पानी में बॉईल करके अच्छे से उसको धुल के तभी बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं। अगर आप खा भी रहे हैं तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं जहाँ पे अच्छे से बनाया जाता है, रेदर देन कि आप किसी कहीं बाहर ठेले वेले पे जो बनते हैं उन सबको अभी फ़िलहाल के लिए आप अवॉइड करें, क्योंकि अभी बहुत तरह की फ्लू और बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए आप अवॉइड करें। देखा गया है कि खासकर देख रहे छात्राओं में देख रहे हैं कि शैम्पू से अधिक इस्तेमाल करती हैं और उनके कान में मतलब ये फेल चला जाता है, और मतलब कि जो है से साबुन जो है चेहरे पर लगाते हैं। बहुत से क्रीम मतलब कि जो मार्केट में बिक रहे हैं और वो मतलब कि कॉस्मेटिक सामान होते हैं, और मतलब कि जैसे किस तरह का बनाया हुआ है वो चेहरे को मतलब कि जो है से पूरा स्किन जो है ये खराब हो जाता है और मतलब इस तरह का होता है। तो उससे क्या बचना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, वो बताएं। जी, क्रीम जैसे कि जो भी कॉस्मेटिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आजकल मार्केट में मैं देख रही हूँ बहुत सी कॉस्मेटिक्स ब्रांड है जो कि कम पैसे में मिल रहा है, बट वो कॉस्मेटिक ब्रांड अपने चेहरे पे बिल्कुल मत इस्तेमाल करें। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जितना से जितना आयुर्वेदिक ब्रांड का यूज़ करें, जैसे कि पतंजलि हो गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितने भी आयुर्वेदिक है, जैसे मामा अर्थ वगैरह का भी मैंने ट्राई किया है और वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहा है। तो हिमालय हो गया या मामा अर्थ हो गया या पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब का चेहरे पे काफ़ी मतलब अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इसका कोई नुकसान भी आपके चेहरे पे नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बाकी कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है, तो उससे क्या होगा कि फिलहाल आपको शॉर्ट टर्म में तो रिजल्ट हो सकता है कि अच्छा दिखे, बट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि वो आपके चेहरे को खराब कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इससे बचने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितना से जितना आयुर्वेदिक रिलेटेड जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम है, फिलहाल के लिए वही इस्तेमाल करें। देखा गया है कि छात्राओं में मतलब कि जो है पढ़ने वाली जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं और वो हकलाती है, और उसके बाद में उसका ग्रोथ नहीं बढ़ना, उसके टेंशन मतलब कि ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन अधिक होता है। ऐसे क्या इसका इलाज है, किस तरह? जी, क्या होता है कि अगर आप स्टैमरिंग करते हैं या आप ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। अगर आप सपोज कि आप किसी स्कूल में हैं या किसी कॉलेज में हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं या किसी क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप स्टैमर करने लगते हैं या ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो लोग उसका वो हास्य बना देते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं,
कारण ये बहुत देखा गया है कि यंगस्टर्स में यंगस्टर साथ ही बच्चों में भी इसका बहुत ही रिजल्ट खराब आया है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में वो ऐसा महसूस करने लगते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया और इस कारण वो फिर अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट करें। यहाँ पे स्टैमरिंग या फिर बोलने से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ हैं, अगर आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं या आप धीरे बोल रहे हैं या फिर आपको बोलने में परेशानियाँ आ रही है, उन सब का इलाज आपको किया जाएगा। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आप ठीक से बोल पाएंगे, आप बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में हिस्सा ले पाएंगे, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस में हिस्सा ले पाएंगे। अगर आपका ये चीज़ सही हो गया तो आप हमारे सेंटर पे ज़रूर विजिट करें, आपका ये परेशानी ज़रूर से ठीक हो जाएगा। परिचय बताइए। परिचय तो हमारा सेंटर का नाम है द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर, जो कि मुजफ्फरपुर में जुबा सनी पार्क के सामने है। फिलहाल हमने अभी मुजफ्फरपुर में ओपन किया है हमारा पहला सेंटर और हमारा लक्ष्य है कि हम बिहार के बाकी भागों में भी अपना सेंटर ओपन करें ताकि हम कम शुल्क में बेहतर सुविधा, क्वालिटी सर्विस आप सब तक पहुंचा सकें। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है पे 8447353649। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर, जुबा सनी पार्क के सामने, नारायणी गर्ल्स हॉस्टल वाली गली में, तीसरा मकान है हमारा। यहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर आएँ, हम कोशिश करेंगे और हमारा वादा है कि हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर सकेंगे।